अध्याय 3 सबक 3 अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। रॉबर्ट के एक मित्र ने 1974 में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक का व्याख्यान सुना। बाद में वे विद्यार्थियों के साथ उनके प्रिय स्थान पर बियर पीने जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि उनके हिसाब से वे किस व्यवसाय में हैं। पहले तो विद्यार्थी हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि जाहिर है वे हैमबर्गर बेचने व्यवसाय में हैं। लेकिन वे ने उन्हें बताया कि वे हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में है। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की जमीन और स्थान इसकी सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला स्वामी है, जिसके पास पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के नुक्कड़ों का स्वामित्व है। रॉबर्ट के मित्र ने उस सबक को दिल में उतार लिया और आज वह कई कार सर्विसिंग सेंटर्स का मालिक है। लेकिन उसका व्यवसाय उन कार सर्विसिंग सेंटर्स के नीचे की रियल एस्टेट है। बहुत सारे लोग दूसरों की खातिर काम करते हैं। सरकार, टैक्स और बैंक, मॉर्गेज। रे क्रॉक और अमीर डैडी अमीरों का रहस्य क्रमांक 3 जानते थे। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करके बर्बाद न करें। आपके पेशे और आपके व्यवसाय में बड़ा फर्क होता है। अक्सर रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? और वे जवाब देते हैं, ओह मैं बैंकर हूं। कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और वे आमतौर पर प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस प्रकरण में उन्होंने अपने पेशे को गलती से अपना व्यवसाय समझ लिया है। उनका पेशा बैंकर का हो सकता है, लेकिन उन्हें अब भी उनके खुद के व्यवसाय की जरूरत है। बहुत सारे लोग किसी दूसरे के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अमीर बनाने में अपना जीवन बिता देते हैं। अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब कोई कंपनी शुरू करना नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये हो भी सकता है। इसके बजाय आपका व्यवसाय आपकी आय वाले नहीं, संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता प्रमोशन या बेहतर नौकरी से आपको ज्यादा वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने में तभी मदद मिलेगी जब अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाए। ज्यादातर गरीब और मध्य वर्गीय लोग वित्तीय दृष्टि से रूढ़िवादी होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय बुनियाद नहीं होती। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना होता है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना होता है। वे जोखिम लेना वहन नहीं कर सकते और जब मुश्किल समय आते हैं तो लोगों ने जिन चीजों को संपत्तियां माना था, वे किसी वित्तीय संकट से बचने में उनकी कोई मदद नहीं करती है। उस कार का मूल्य बहुत ज्यादा घट गया है। गोल्फ क्लब्स, उनका भी यही हाल होता है। बैंक किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन चीजों को संपत्तियों की सूची में रखने की अनुमति देता है, वे अक्सर सच्ची संपत्तियां नहीं होती है। रॉबर्ट को एक बार लोन देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि बैंक को ये पसंद नहीं आया था कि वे किराए से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। बैंक को ये चिंता भी थी कि उनके पास सामान्य नौकरी नहीं थी। लेकिन जब रॉबर्ट ने सूट, आर्ट कलेक्शन और अन्य व्यक्तिगत चीजों को संपत्तियों की सूची में शामिल किया, तो बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। नेटवर्थ वह पैमाना नहीं है जो लोग सोचते हैं कि ये है। लोग जिन ज्यादातर तथाकथित संपत्तियों के आधार पर अपनी नेटवर्थ तय करते हैं, वे उतनी मूल्यवान नहीं होती जितना कि वे सोचते हैं, या अगर उनका मूल्य बढ़ गया है तो होने वाले मुनाफे पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए रॉबर्ट लोगों से कहते हैं कि वे अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां खरीदना शुरू करें, दायित्व या व्यक्तिगत चीजें नहीं जिनका घर लाने के बाद कोई सच्चा मूल्य नहीं रह जाता है। व्यय को कम रखें, दायित्व कम करें और मेहनत से ठोस संपत्तियों की नींव बनाएं। अभिभावकों को अपनी संतानों के घर छोड़ने से पहले उन्हें यह सिखाने की जरूरत है ताकि वे समझ सके कि सच्ची संपत्ति क्या है। इसके फलस्वरूप वे खुद को कर्ज की जीवन शैली में नहीं फंसने देंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि असली संपत्तियां निम्न श्रेणियों में आती हैं। 1. ऐसे कारोबार जिनमें मुझे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो ये कारोबार नहीं होगा, ये तो नौकरी बन जाएगी।
आमदनी देने वाली रियल एस्टेट 5, नोट्स IOU 6, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी 7, कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो, उन संपत्तियों को हासिल करें जिनसे आप प्रेम करते हो। रॉबर्ट को रियल एस्टेट से प्रेम है, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय उसके बारे में सोचने और उसकी शॉपिंग करने में बिताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते हो तो इसमें निवेश न करें। रॉबर्ट छोटी नई कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम करते हैं क्योंकि वे खुद एक उद्यमी हैं। कुछ लोग इतनी कम पूंजी वाली कंपनियों के जोखिम से घबराते हैं, लेकिन रॉबर्ट इन्हें दौलत बनाने की जगह के रूप में देखते हैं। उनकी रणनीति एक वर्ष में निवेश बाहर निकालने की होती है। दूसरी तरफ उनकी रियल एस्टेट की रणनीति यह है कि वे छोटी शुरुआत करें और मुनाफे पर लगने वाले टैक्स में विलंब करते हुए उन्हें बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदे तथा रियल एस्टेट को 7 साल से कम रखें। मरीन और जेरोक्स के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट ने अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखा। वे दिन की नौकरी करते रहे, लेकिन वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम में सक्रिय रहे तथा रियल एस्टेट और छोटे शेयरों में कारोबार करते रहे। उन्होंने अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को जितना ज्यादा समझा, वे निवेशकों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी बनाने में उतने ही बेहतर बनते चले गए। वे लोगों को कोई कंपनी शुरू करने की सलाह नहीं देते हैं जब तक कि उनमें सचमुच ऐसा करने की इच्छा न हो। अगर इच्छा नहीं है तो वे उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपने दिन की नौकरी कायम रखें और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित ऐसे रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। जब कैश फ्लो बढ़ जाता है तो लोग विलासिताओं में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर कैश फ्लो उनका समर्थन करे। संपत्ति वाले कॉलम को बनाएं और फिर उन संपत्तियों से उत्पन्न आमदनी से विलासिताओं को खरीदें। बाएं गोलार्ध का पल, जब संपत्तियां विलासिताओं को खरीदने लायक पर्याप्त आमदनी देने लगे, तब आप उन्हें खरीद सकते हैं। दाएं गोलार्ध का पल, आपका व्यवसाय क्या है? इस बारे में सृजनात्मक तरीके से सोचें। ये आपका पेशा नहीं है। अवचेतन पल, आप जिस प्रकार की संपत्तियों से प्रेम करते हैं उन्हें हासिल करें कि आप उनकी बेहतर परवाह करेंगे और उनके बारे में सीखने में आपको मजा भी आएगा। आज के सबक की मुख्य बातें कुछ इस तरह हैं। वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने के लिए इंसान को अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी हर व्यक्ति अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय संघर्ष प्राय इस बात का सीधा परिणाम होता है कि लोग अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करने में बिता देते हैं। कई लोगों के पास अपने कामकाजी दिनों के अंत में अपने प्रयासों के बदले में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। नेट वर्थ सटीक नहीं होती। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, मुनाफे पर टैक्स लगा दिया जाता है। एक बार जब कोई डॉलर अंदर जाए तो इसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आज का ये सबक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिच डैड के अगले सबक के साथ। सब्सक्राइब करके ऑडियो टोरी चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आप और भी ऑडियो बुक सुनकर अपने जीवन में चेंज लाएं।